डिजिटलाइजेशन के दौर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेक्टर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ऑनलाइन पोर्टल्स, मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट्स के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। कंपनीज अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए डिजिटलाइजेशन पर ज़्यादा जोर दे रही हैं, डिजिटल वसाइल का इस्तेमाल करके, और जिसके सबब इस फील्ड में नौजवानों के लिए करियर के इम्कानात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड के बारे में। हम आपको बताएंगे इस फील्ड में तालीम हासिल करने के बाद आप अपने करियर को किस तरह से एक नई उड़ान दे सकते हैं। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक पैकेज के जरिए जान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड आखिर है क्या। टेक्नोलॉजी के इस दौर में बिना कंप्यूटर और इंटरनेट के दुनिया का तस्वुर करना मुश्किल है। हर रोज हमारी जिंदगी में दिन ब दिन टेक्नोलॉजी की अहमियत बढ़ती ही जा रही है, जिसके चलते मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर जैसी चीजें हमारी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुकी हैं। और इन सभी तकनीकी चीजों को इस्तेमाल करने के लिए इनमें सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बनाना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आईटी की एक शाखा है, जिसमें तरह तरह के सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम सिखाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कई तरह की प्रोग्रामिंग जबानें भी सीखने को मिलती हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंप्यूटर और मोबाइल के लिए सॉफ्टवेयर बनाता है। साथ ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी स्किल के मुताबिक कोडिंग करता है और इस कोड को एक सॉफ्टवेयर की शक्ल देता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स पूरा करने के बाद आपके पास काम की कमी नहीं होगी। आप प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के इदारों में काम कर सकते हैं। अगर कोई उम्मीदवार प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहता है तो वो किसी भी प्राइवेट कंपनी, बैंक, स्कूल, कॉलेज, फाइनेंस डिपार्टमेंट में सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर डिजाइनर और प्रोग्रामर के तौर पर काम कर सकता है। वहीं सरकारी सेक्टर में भी बहुत सारे जॉब करने के मौके मिल जाते हैं, जहां पर वो मरकजी व रियासती हुकूमतों के मुख्तलिफ शोबों में काम कर सकते हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सबसे बेहतर करियर ऑप्शंस में से एक है। अगर आपके अंदर भी बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ खुद को तैयार करने की काबिलियत है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपके लिए सबसे बेहतर करियर ऑप्शन हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपको कुछ हद तक समझ आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड आखिर है क्या। चलिए, इस फील्ड पर ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड के बारे में। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हेड प्रोफेसर रुचिका मल्होत्रा। खैर मकदम है मैम आपका हमारे इस प्रोग्राम में। मैम, अगर बात करें आज की दुनिया की इस डिजिटल वर्ल्ड जो हो गई है, हम कोई भी चीज़ आज इंटरनेट या कंप्यूटर के बिना शायद तसव्वुर ही नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर या कहें फ़ोन ने ही एक तरह से हर चीज़ को अपने अंदर समेट लिया है। ऐसे में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो नौजवान हैं इस फील्ड में जो आना चाहते हैं, लेमैन के ज़बान में अगर आप उन्हें समझाना चाहें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, क्या बताना चाहेंगे आप? हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारा जो क्षेत्र है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी इस क्षेत्र में 2 प्रोग्राम ऑफर करता है, बैचलर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड एमटेक प्रोग्राम इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ अ सिस्टमैटिक अप्रोच। जब हम इंजीनियरिंग कहते हैं तो इट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड वेल डिफाइंड अप्रोच, जिससे हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। उसे बहुत सारे फेजेस से लेके जाते हैं, जैसे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, ऑपरेशन। सो हम अपने छात्रों को इन सारे फेजेस के द्वारा एक सॉफ्टवेयर को बनाने की तकनीक सिखाते हैं। इससे हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कम समय में, कम बजट में और एक हाई क्वालिटी मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस होता है। सो हमारा एम इन प्रोग्राम्स के थ्रू एक ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को प्रोड्यूस करना है जो कि जब इंडस्ट्री में जाएं तो वो
एक सिस्टमैटिक वेल डिफाइंड अप्रोच के तहत ट्रेंड हों और उसे इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करें, डेवलप करें, उन्हें टेस्टिंग करना, उसको मेंटेन करना उन्हें अच्छे से आए। और इसका जो मेन एम मैंने जैसे आपको बताया कि जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर है या जितने समय में वो बनता है या उसकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। मैम, जैसा कि आपने बताया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, किस तरह से तालीम दी जाती है इसमें, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये भी दो कोर्सेज़ हैं, ये दोनों किस तरह से अलग हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जब हम बात करते हैं तो हम अपने बच्चों को स्किल बेस्ड और इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज पढ़ाते हैं। हर सेमेस्टर में हमारा फोकस रहता है कि हम अपने बच्चों को एक ऐसा कोर्स पढ़ाएं और उन्हें रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज के थ्रू इंडस्ट्री रेडी बनाएं कि जब वो इंडस्ट्री में जाएं तो वो एकदम तैयार हो। एक एक्चुअली इट्स अ ट्रेनिंग, हम उनको ऐसी तालीम देते हैं कि जिसके तहत वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए तैयार रहें। फॉर एग्जाम्पल बेसिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, रिक्वायरमेंट्स को कैसे कस्टमर से गैदर करना, हम उनको रियल वर्ल्ड एक्सरसाइजेज और प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर, हम रियल वर्ल्ड वेब एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, AI बेस्ड एप्लीकेशंस के इनको थ्रू ये बात समझाते हैं कि कैसे इंडस्ट्री में जाके आइडियल वे में एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, हम रिक्वायरमेंट्स को कैसे एनालाइज करें, हम उन्हें सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स बनाना, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स बनाना, क्लास डायग्राम्स, UML डायग्राम्स, उसके बाद हम उन्हें सॉफ्टवेयर को कैसे टेस्ट करना। सो अपार्ट फ्रॉम जस्ट कोडिंग हम उन्हें एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन एंड डेवलप करने की पूरी एक साइकिल समझाते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे भी हमारा बहुत जोर रहता है कि इंडस्ट्री में जाके वो सॉफ्टवेयर को कैसे टेस्ट करें, कैसे उसको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बाद जब वो मेंटेनेंस फेज में जाता है तो कैसे उसे मेंटेन करें। तो हमारा एम रादर दैन जस्ट उनको सिर्फ बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ाना, वो तो उनके कोर्स करिकुलम में होते ही हैं जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हैं, बट इन एडिशन टू दैट हम उनको स्किल बेस्ड और इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज पढ़ाते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग भी इसका हिस्सा होता है? जी, हमारे पास बहुत सारे इलेक्टिव्स हैं, लिस्ट ऑफ इलेक्टिव्स हैं। स्टूडेंट वी हैव अ चॉइस बेस्ड सिस्टम, जैसे कि आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहता है, तो हम बच्चों को चॉइस देते हैं, उसके अंदर एक ये प्रोग्राम या कोर्स कहिए क्लाउड कंप्यूटिंग भी है। मैम, टेक्नोलॉजी की बात करें तो आए दिन हम देखते रहते हैं नए नए बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें किस तरह के बदलाव देखने को मिले हैं? बहुत मैं कहूँगी पुराना फील्ड नहीं है। पहले आप सोचिए अर्ली 2020s में एक सिंगल गुरु कॉन्सेप्ट चला करता था जिसमें कि जस्ट एक डेवलपर कोड करता था, टेस्ट करता था। उससे बहुत ही स्मॉल साइज्ड और जो हमारे प्रोजेक्ट हम सुनते हैं कि प्रोजेक्ट स्क्रैप हो गया या उसका बजट बढ़ गया या उसका टाइम बढ़ गया, तो ये रियलाइज़ करके एक सिस्टमैटिक अप्रोच डेवलप की गई जिसमें हर फेज़ को एक वेल डिफाइंड फेज़ और सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करी गई। मैम, करियर की बात करें तो किस तरह के करियर ऑप्शंस रहते हैं नौजवानों के लिए तालीम हासिल करने के बाद? किस तरह की जॉब्स रहती हैं उनके पास? अगर मैं करियर ऑप्शंस की बात करूं तो हमारा बच्चा हम 20 एवरेज जो हमारी पैकेज जाती है वो अराउंड 20 लाख पर एनम जाती है। हाईएस्ट तो आप सोचिए कि एप्पल से लेके अमेज़ॉन से लेके आप एडोबी से लेके गूगल से लेके कोई भी कंपनी का नाम लें तो वो इन कैंपस आती है और बच्चों को लेके जाती है। अगर प्रोफाइल्स की बात करूं तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर्स, सॉफ्टवेयर एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर टेस्टर। जो आप जो एक अलग पूछ रही थी, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपर खाली ना बन के हर उसके लिए तैयार होते हैं। सॉफ्टवेयर एनालिस्ट, हर प्रोफाइल, आप जो भी इंडस्ट्री में कोई भी प्रोफाइल का नाम लीजिए उसके लिए वो रेडी होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो हम देख रहे हैं आजकल कितनी तेज़ी से इसका नाम हर कोई सुन रहा है, कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ये भी एक फील्ड ही अलग ही है अपनी। इसने कितने करियर ऑप्शंस नौजवानों के लिए खोले हैं, और जाहिर है सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो इंटर रिलेटेड होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट हमारे कोर कोर्सेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आता है। मशीन लर्निंग हम बच्चों को एज अ कंपलसरी कोर्स ही मतलब पढ़ाते हैं। इसकी बात करें तो AI बेस्ड एप्लीकेशंस आजकल बहुत ही मार्केट में आ रही हैं। तो जो मैं आपको रियल वर्ल्ड बता रही थी, इसके अंदर हम जो एग्जाम्पल्स बच्चों को जिसके साथ पढ़ाते हैं, तो उन एग्जाम्पल्स में आजकल हमने अपने करिकुलम में AI बेस्ड एप्लीकेशंस को ऐड किया है। तो जब हम उन्हें डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं पढ़ाने के दौरान, या हम उनको एज अ
लेबोरेटरी एक्सरसाइज देते हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करना, तो उसमें हम AI बेस्ड एप्लीकेशंस को इंक्लूड करते हैं ताकि इंडस्ट्री में जाके वो एक सही तरीके से इन एप्लीकेशंस को डेवलप कर पाएँ। जी मैम, बात करें अगर आपके कॉलेज की, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पर जो कोर्स है उसमें किस तरह से एडमिशन लिया जाता है? अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर तालीम हासिल करना चाहे तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया, क्या प्रोसेस है? हम JEE के थ्रू एडमिशन लेते हैं जी। और जो और नौजवान हैं, इसके अलावा ये तो एक नाम है ही, जाहिर सी बात है, और कौन कौन से हमारे मुल्क में ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स जाके तालीम हासिल कर सकते हैं? हाँ, हम बात करें तो IITs हैं, IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT मद्रास और NITs हैं। सो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। IIIT और NITs में काफ़ी जगह एक मास्टर्स प्रोग्राम इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ एक्चुअली इंटरनेशनल डिग्री। आप बात करिए CMU की, स्टैनफोर्ड की, MIT की, आप हर जगह जाएंगे तो आपको बेसिक बैचलर प्रोग्राम इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिलेगा। मैम, एक गलत फहमी कह लें या मिथ है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो प्राइवेट कंपनीज़ में ही उनको जॉब्स मिलते हैं, सरकारी नौकरी के इतने ऑप्शंस नहीं हैं। क्या ये बात सही है? अगर सही नहीं है तो आप नहीं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है आपको बताते हुए कि हमारे 2 छात्र जो BTech सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हैं वो आज IAS ऑफिसर हैं। एंड हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स साइंटिस्ट हैं, DRDO में हैं, NIC में हैं, और काफ़ी PSUs भी आती हैं जो यहाँ रिक्रूटमेंट के थ्रू बच्चों को लेके जाती हैं। किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए इंस्टीट्यूट का नाम काफ़ी अहम हो जाता है जब तालीम जिस इंस्टीट्यूट से लेते हैं। बिल्कुल। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब स्टूडेंट्स एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, तैयारी करते हैं एडमिशन्स लेने के लिए? जब स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं एडमिशन्स के लिए तो बेसिकली देखिए, जब वो 12th क्लास के बाद ही उनको अपना फील्ड एक चुनना पड़ता है कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना चाह रहे हैं या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाना चाह रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। तो उन्हें सबसे पहले तो उनका मेन जो सेंट्रल एंट्रेंस एग्ज़ाम है JEE, उसकी तैयारी करके उसको क्लियर करते हैं। उसके बाद एक दिशा उनको बहुत क्लैरिटी से होनी चाहिए कि वो चाहते क्या हैं, वो कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं, या इलेक्ट्रिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं। तो इट शुड बी देयर चॉइस। राइट। और मैम, स्किल्स की अगर बात करें, स्किल्स या हुनर उनमें किस तरह के होने चाहिए कि वो इस फील्ड में बेहतर कर सकते हैं? एनालिटिकल एबिलिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर को एनालाइज करना, उसकी रिक्वायरमेंट्स गैदर करना, एक क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल एबिलिटी एक स्टूडेंट में होनी ज़रूरी है अगर वो एक इंजीनियर बनना चाह रहा है। और कितनी दिलचस्पी स्टूडेंट्स दिखाते हैं इस फील्ड में आने के लिए? क्योंकि आजकल देख ही रहे हैं हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है और AI का ज़माना है। तो आप 2009 में हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था, BTech सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विद द इनटेक ऑफ 60 स्टूडेंट्स के इनटेक से, MTech सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विद द इनटेक ऑफ 18 स्टूडेंट्स। आज आप देखिए कि हमारे पास 180 सीटें हैं BTech सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और MTech सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 25 सीटें हैं। रिसेंटली हमने MTech डेटा साइंस, क्योंकि आप AI की बात कर रही हैं, तो हमने एक बहुत ही ऐसा इमर्जिंग प्रोग्राम ऐड किया है अपने डिपार्टमेंट में, MTech डेटा साइंस विद 30 सीट्स। एंड मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि सिर्फ बैचलर्स में ही हमारे पास 750 बच्चा है। तो मतलब सीट्स पूरी प्रेफरेंस जो स्टूडेंट्स की होती है वो कई बार कंप्यूटर इंजीनियरिंग से भी ऊपर होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, क्योंकि 2009 से ये फील्ड ग्रो करा है। हमारी प्लेसमेंट से लेके, करिकुलम से लेके आप देखेंगे तो बहुत ही इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए हमने करिकुलम बनाया। आज भी जब मुझे माइक्रोसॉफ्ट से मेरे स्टूडेंट का फ़ोन आता है कि मैडम वाई यू ऑलवेज आस्क मी हाउ आई एम डिफरेंट, सो आई एम डिफरेंट बिकॉज मैं सारी डॉक्यूमेंटेशन, सारे डायग्राम्स और सब कुछ उसको इंडिविजुअली हैंडल कर सकती हूँ, और जो कि और क्षेत्र के बच्चे नहीं कर पा रहे होते हैं। तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैंने BTech सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। मैम, और क्या नई पहल की है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में? जैसा आपने बताया कि ये कोर्स इंट्रोड्यूस जो आपने किया है, हमने इसके अलावा और क्या नई पहल? हाँ, रिसेंटली मैंने जैसे आपको बताया कि MTech डेटा साइंस हमने 30 स्टूडेंट्स के इनटेक के साथ शुरू किया है। हमने हमारा सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग भी प्लान्ड है। हम उसमें बेसिकली बच्चों को AI बेस्ड एप्लीकेशंस बनाना, एक तरीके से बनाना, जैसे मैं बार बार फोकस कर रही हूँ कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच से बनाना, सीधा कोडिंग स्टार्ट नहीं करना, रिक्वायरमेंट एनालिसिस से लेके, डिज़ाइन से लेके एक प्रोसीजर के साथ जाना।
तो वो हम उनको सिखाएंगे और हम AI बेस्ड एप्लीकेशंस ऐसी भी बनाएंगे जो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को ऑटोमेट कर दे या क्वालिटी एश्योरेंस पॉलिसीज़ को ऑटोमेट कर दे। तो ये हमारा एक अभी फ्यूचर में है। रिसर्च की आपने बात करी, जाहिर सी बात है रिसर्च बेस्ड कोर्स है, कितनी अहम मानती हैं आप रिसर्च को? और हमारे मुल्क की अगर बात करें तो दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनके मुकाबले हमारे यहाँ जो रिसर्च होती है वो कितनी बेहतर है? देखिए इट्स एट पार। मैं 1 साल खुद भी पोस्ट डॉक्टरेट करके आई हूँ US से, सो आई कैन मैं वापस आके मैं बहुत कोशिश करती हूँ और मैं अपने डिपार्टमेंट में हमारी फैकल्टी का भी बहुत फोकस रहता है कि रिसर्च हर स्किल हर कोर्स में हम बच्चों को एक रिसर्च एप्टीट्यूड को जागृत करें, उनको कोई एक रिसर्च प्रॉब्लम दें जिसको वो सॉल्व कर पाएँ। तो रिसर्च और आप एट पार बात करेंगी तो हाँ बढ़ रहा है, हम उस तरफ काफ़ी बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में हम उनसे आगे भी ज़रूर निकल जाएंगे बाकी देशों से। इनोवेशन की भी अभी आपने बात की थी, इनोवेशन की सोच को कितना अहम मानती हैं आप इस फील्ड में? मैं बहुत अहम मानती हूँ। बच्चों इनफैक्ट हमने बच्चों के लिए ऐसे प्रोग्राम्स रखे हैं जिसमें अगर वो चाहें तो एंटरप्रेन्योरशिप ट्रैक ले सकते हैं, अगर वो चाहें तो रिसर्च ट्रैक में जा सकते हैं। इन कोर्सेज को करने के बाद उनको एक हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो एक आउटकम लेके आए, एक स्टार्टअप का एक प्लान लेके आए। तो हमारा पूरा फोकस रहता है, हम बच्चों को बहुत प्रमोट करते हैं और हमारा एक आई यहाँ पे डिवीज़न भी है IF, वो उसमें काफ़ी बच्चे हैं जो अपना अगर चाहें तो अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। प्रैक्टिकल्स मैम बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं इस फील्ड में। किस तरह की ट्रेनिंग या इंटर्नशिप यहाँ कराई जाती है और किस तरह के कोर्सेज हैं, कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं? देखिए जब मैं कोर्सेज की बात करूं तो हम शुरुआत में ही बच्चे को बेसिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स बता रहे हैं। मैं उन्हीं कोर्सेज पे फोकस कर रही हूं जो हमें अलग करता है बाकियों से। डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये तो हैं ही हैं, ये तो हमारे कोर कोर्सेज हैं ही। बट अपार्ट फ्रॉम डैट हमारे जो बेसिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसमें हम बच्चे को ये सिखाते हैं कि हर फेज़ की क्या इंपॉर्टेंस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, हाउ टू कैसे हम सॉफ्टवेयर को प्लान करें, हम उसे क्यों शुरू करें ये हमें कैसे पता चलेगा, हम कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स को कैसे गैदर करें, कैसे हम एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाएं जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कस्टमर और डेवलपर के बीच में। इस शुरुआत में हम बच्चे को ये बताते हुए नेक्स्ट उसको एक नेक्स्ट हमारे एडवांस कोर्सेज स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे फोकस करते हैं। हम बच्चे को ये सिखाते हैं कि रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अप्लाई करके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे करी जाए। इसमें हमारा फोकस UML डायग्राम्स में रहता है, यूज़ केस डायग्राम, क्लास डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, हम पूरी लाइफ साइकिल में उन्हें कवर कराते हैं कि रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके कैसे वो सॉफ्टवेयर डेवलप करें। उसके बाद हम उन्हें सॉफ्टवेयर टेस्ट करना बताते हैं। इसमें हम उन्हें सारी तकनीक जो कि टेस्टिंग की हो सकती हैं उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, उनको अच्छे से एग्जांपल्स रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर लेके उन्हें बताते हैं कि हाउ टू कि कैसे एक बेसिक एप्लीकेशन को टेस्ट करें, एक वेब एप्लीकेशन को टेस्ट करें, एक एप्लीकेशन जो एक एनोनिमस यूज़र के लिए बन रही है उसे कैसे टेस्ट करें, एक एप्लीकेशन जो कि एक स्पेसिफाइड यूज़र के लिए बन रही है उसे कैसे टेस्ट करें। जब सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट फेज़ में जाने वाला है तब टेस्टिंग कैसे करें। इसके बाद हम इनको सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड मैट्रिक्स का भी एक बहुत ही डिटेल्ड एक हमारा सब्जेक्ट है जिसमें हम इन्हें बताते हैं कि एक सॉफ्टवेयर क्वालिटी को कैसे अश्योर किया जाए। जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी क्वालिटी अश्योर हो, तो हम वो भी उनको पूरा वेरिफिकेशन से लेके वॉक थ्रूज, इंस्पेक्शन, ऑडिट्स कैसे किए जाते हैं इंडस्ट्री में, तो हम उन्हें ये बताते हैं। दूसरे भाग में जो आपने पूछा कि प्रैक्टिकल्स, हमारा हर कोर्स में एक प्रैक्टिकल अटैच्ड है क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल कोर्स है। तो हम लेबोरेटरीज़ में बच्चों को जैसे सपोज़ अगर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर देते हैं एक सिस्टमैटिक अप्रोच से डिज़ाइन करना। ऐसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ रहे हैं तो हम उन्हें वेब एप्लीकेशंस या एक लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर देते हैं कि इनको टेस्ट करिए साथ में। सो जो भी चीज़ हम उन्हें नॉर्मल थ्योरी कोर्सेज में पढ़ाते हैं
उनको हम लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल वे में कैसे इम्प्लीमेंट करना ये बताते हैं। सिमिलरली हमारा मशीन लर्निंग में हम उन्हें रिसर्च, उसमें हम थोड़ा सा रिसर्च फोकस पे ले जाते हैं। तो हम उन्हें क्लास में उन्हें जो एक्सरसाइजेस देते हैं उसके अंदर हम उन्हें प्रोजेक्ट्स ऐसे देते हैं कि वो उन मशीन लर्निंग टेक्निक्स को अप्लाई करके खुद कोड करके फिर उसमें अप्लाई करें, और एक छोटा सा जब हम शुरुआत करते हैं तो एक छोटा सा रिसर्च पेपर या कुछ नया करने की कोशिश करें, कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट करने जाएं, और एक वो हमारा फोकस रहता है। सो इट्स अ टोटली आप जैसे कहिए प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट, जिसमें बच्चे को हम इंडस्ट्री में जो वो जाके करने वाला है हम एक्चुअली इसको यहीं पे ट्रेन कर देते हैं। जॉब्स की बात करें, आपने ट्रेनिंग की बात करी, क्या बैचलर्स डिग्री लेने के बाद जॉब्स मिल जाती हैं या आगे फर्दर स्टडीज़ करने की ज़रूरत होती है? हमारे 90% से ऊपर बच्चे प्लेसमेंट इन हाउस प्लेसमेंट ही लेकर जाते हैं, और हमारा एवरेज पैकेज जैसे मैंने पहले भी बताया अराउंड 18 to 20 लाख पर एनम रहता है हाईएस्ट। और कंपनीज़ की बात करें तो आप जिस कंपनी का नाम भी लेंगी हमारे बच्चे उस कंपनी में, एप्पल से लेके अमेज़ॉन से लेके फेसबुक से लेके सैमसंग से लेके जिस कंपनी का आप नाम लेंगी उसमें बच्चे हैं। सो प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हैं। लेकिन हाँ, इसके बाद अगर बच्चा चाहे वो मास्टर्स परस्यू करना चाहे तो मेरे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि यूएस से यूएस में एमएस करने गए हैं बहुत सारे फील्ड्स में। अगर वो चाहता है आगे पढ़ना वो उसकी चॉइस है, अदरवाइज दे मैक्सिमम स्टूडेंट्स और आई शुड से ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड आफ्टर द बैचलर डिग्री। बट हाँ, अगर वो आगे पढ़ना चाहें या वो अगर आगे रिसर्च में कोई पीएचडी डिग्री परस्यू करना चाहें या मास्टर्स डिग्री परस्यू करना चाहें, आप कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम लीजिए, CMU में हमारा बच्चा गया हुआ है, पर्ड्यू में, ड्यूक में, so everywhere so it is their choice, but yes they are well placed after the bachelor. मैम, चैलेंजेस हर फील्ड में होते हैं अपने अपने कुछ ना कुछ। इस फील्ड की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स को किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जब फील्ड में उतरते हैं काम करने के लिए, तो किस तरह के चैलेंजेस उन लोगों को फेस करने होते हैं? हाँ, देखिए आप भी जानती हैं कि टेक्नोलॉजी बदल रही है बहुत तेज़ी से। जब मैं बात करूं आज से कुछ साल पहले की तो फॉर्ट्रैन चलता था, फिर C आया, फिर C++ आया, आज हम पाइथन की बात कर रहे हैं। तो बच्चों को अपडेटेड रहना पड़ता है, और सिमिलरली मेरे डिपार्टमेंट के हर फैकल्टी को भी अपडेटेड रहना पड़ता है उनको, तक क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ और टेक्निक्स के साथ उनको भी नई नई चीज़ें ये अगर वो सीखेंगे तभी सिखाएंगे। और बच्चा जब फील्ड में जाता है तो उसको भी कंटिन्यूस अपने आप को अपडेटेड और ट्रेन रखना पड़ता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आप कहें तो फास्ट पेस से बदल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, बहुत कुछ बताया आपने इस फील्ड के बारे में, करियर ऑप्शंस बहुत हैं, किस तरह की तालीम दी जाती है। चलते चलते आपसे यही जानना चाहेंगे, जो स्टूडेंट्स नौजवान इस फील्ड में आने के ख्वाहिशमंद हैं, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? यही मैसेज देना चाहूँगी कि ये एक बहुत ही अच्छा और इमर्जिंग, तो अब तो इस्टेब्लिश्ड फील्ड है, और अगर एक बच्चा ये सीखना चाहता है कि सॉफ्टवेयर को कैसे एनालाइज, डिज़ाइन, डेवलप, टेस्ट या मेंटेन किया जाए, तो ये उसके लिए एक राइट फील्ड है, ये राइट चुनाव है। यही मेरा एक। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त निकाला और हमें ये तमाम जानकारी दी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थी प्रोफेसर रुचिका मल्होत्रा, जो हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में जानकारी दे रही थी। इनसे जानकारी हासिल करने के बाद आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस फील्ड में तालीम हासिल कर रहे नौजवानों से भी इस फील्ड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तालीम हासिल कर रहे दो नौजवानों से। चलिए उनसे उनके एक्सपीरियंसेस जानने की कोशिश करते हैं। आप दोनों का ही खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी, किस मकसद के साथ आपने इस कोर्स में एडमिशन लिया था, और आपको क्या लगता है जो आपने सोचा था, क्या आप इसको अचीव कर पा रहे हैं, या फ्यूचर में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? जी मैम, कमिंग टू मतलब मकसद की बात करें तो मुझे और भी दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन मिल रहा था, परंतु मुझे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में देखने को मिला दूसरे कॉलेजेस के मुकाबले, वो इस कोर्स के बारे में, जो डाइवर्स कोर्स है, जो सब्जेक्ट्स इसमें ऑफर किए जाते हैं, और स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी फंडामेंटल्स की शुरुआत से जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा अलाइंड है टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और जो प्रोफाइल है सॉफ्टवेयर डेवलपर की उसको फुलफिल करते हुए पूरा का पूरा एकेडमिक करिकुलम डिज़ाइंड है, वेल स्ट्रक्चर्ड है। और जब हम लोग तैयारी करते हैं प्लेसमेंट्स की तो हमें काफ़ी मदद मिलती है उस केस में, जो कि बाकी दूसरे कॉलेजेस में इतना स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट और इतनी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हमें नहीं मिलती है। तो यही मेरा कारण था। और कमिंग टू द पार्ट कि क्या आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो
यस मैं ट्राई कर रहा हूँ एंड आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर दूसरी अपॉर्चुनिटी जो करियर में सॉफ्टवेयर डेवलपर में ऐसा मुझे मिलेंगी, और उसी तरफ मेरे को जाने का रुझान है। जी आपसे जानना चाहेंगे, ये जो फील्ड है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, हम देख रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड है, आए दिन नए नए चेंजेस आ रहे हैं। आप जैसे कि आपने बताया फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं आप, जब आपने एडमिशन लिया था इस कोर्स में तब से लेकर अब तक 4 सालों में क्या बदलाव, क्या चेंजेस आपने देखे हैं? उस समय जब मैंने एडमिशन लिया था तो उस समय इंडस्ट्री में लाइक डेवलपमेंट इतना नहीं पूछते थे और डीएसए पे कम फोकस था, पर आजकल लाइक सारी बड़ी बड़ी कंपनी डीएसए पे ज़्यादा फोकस करती हैं और वो हमारे करिकुलम में बहुत अच्छे से वेल स्ट्रक्चर्ड है। तो ये मतलब एक मेजर देखा था मैंने चेंज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों ने ही हमसे बातचीत की, हमें ये जानकारियाँ दी, अपने अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, इन दोनों ही नौजवानों से बातचीत करने के बाद चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहां हम बात करेंगे नौकरियों और एडमिशन्स के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आप इस वक्त कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन्स ले सकते हैं और कहां कहां नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद है हमारा आज का एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक नए सब्जेक्ट की जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।